घंटे में चलो आधे घंटे बैठ गए तो 15 मिनट बैठ गए, बड़े अच्छे बलिहारी की बात है ना। 24 घंटे रात दिन कितने होते हैं? भले रात छोटी हो जाए दिन बड़ा हो जाए, या दिन बड़ा हो जाए रात छोटी हो जाए, होगा 24 घंटे का, सब 24 घंटे का। तो 24 घंटे में 10 मिनट बताते हो, आधा घंटे बताते हो, बड़ा अच्छा है भाई, बलिहारी है, ठीक है, जैसा तुम्हारा समय है तुम करते हो। गृहस्थी लोगों के लिए ऐसे ही है। तो इसीलिए कहते हैं कि देखो, नींद नींद में तो संसार में रात लोगों ने बिता दिया सोते सोते, संसार के विषयों में रात बीत गई, और दिन में धंधे में दिन बीत गया। कब समय मिलेगा भगवान का भजन करने के लिए? देखो, महात्मा लोग बोलते हैं ना, महात्मा बोलते हैं भाई, संसार में जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। समय निकालना पड़ेगा, समय मिलता है कहीं क्या? धंधे करने वाले तो 24-24 घंटे धंधे में ही रहते हैं। सर्विस वाले चाहे 8 घंटे काम करें, लेकिन धंधे करने वाले को 24 घंटे उनका उसी में व्यस्त है। कहाँ गया, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ। ये व्यापार जो है कोई साधारण होता है क्या? व्यापारी लोग जानते हैं भाई, ऐसे हम लोग सुनते हैं इसलिए बता रहे हैं। तो धंधे करने की तो बात है। इसीलिए नींद नींद में संसार का ही हो गया, दिन दिन में व्यापार बीत गया, और दिन रात मिल करके सब समय बीत गया। कौन समय चिंतन करोगे? भगवान का चिंतन करोगे। इसीलिए तस्मात् सर्वात्मना राजन, इसीलिए कहते हैं तस्मात् सर्वात्मना राजन स्मर्तव्य, सब तरह से भगवान की याद करनी चाहिए। भगवान का ही कीर्तन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान के सुंदर सुंदर रामायण इत्यादि का पाठ करो, परिक्रमा करो। ये सब जो है स्मरण करना, भजन करना, चिंतन करना, ये परमात्मा का, ये देखो राजा ही है। और ये चीज़ जल्दी जो है गृहस्थी आदमी की बनती नहीं है, उसको समय नहीं है, व्यापारी को समय नहीं है। तुम आए हो राजा, देखो तुम्हारे लिए है। और देखो एक बात है, जिस समय कोई वैराग्य मन में हो जाए, लिखा गृहात पर ब्रजतो धीरा पुण्य तीर्थ जला प्रदा, भागवत जी में। घर से निकल करके बाहर जाए तो कहते देखो एक बात है, घर में जो भजन करोगे 1 गुना होगा, तीर्थ में भजन करोगे तो 100 गुना होगा उनका। किसी मंदिर में जा करके माला जपोगे तो तुम्हारे घर में जो माला जपते से उससे अधिक 100 गुना महत्व तो मंदिर में है। और कहीं हरिद्वार जैसे बद्रीनारायण आ गया तो हजारों गुना, लाखों गुना अधिक महत्व है। स्थान का है, स्थान प्रधान हो, स्थान जो है प्रधान होता है, तीर्थ की महिमा है। इसीलिए तो राजा देखो, इसीलिए इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संविदम अधीतवान द्वापरादो पितुर्द्वैपायनाद। हे राजा, ये भागवत जो है पुराण है, हमने अपने पिताजी से सुना है। सुखदेव जी बोलते हैं, वेद व्यास जी हैं पिताजी, हमने अपने पिताजी से भागवत जी सुनी है। और उस भागवत को वास्तव में हम तो जा रहे थे निर्गुण निराकार भगवान को खोजने के लिए, लेकिन बीच में एक पाठशाला मिल गई। वो पाठशाला में बच्चे लोग, विद्यार्थी लोग भागवत का पाठ कर रहे थे। भागवत की पाठशाला हमारे वृंदावन में है। भागवत पढ़ाते हैं केवल, और कुछ नहीं पढ़ाते हैं, भागवत ही पढ़ाते हैं। अब भी है भागवत की पाठशालाएं। तो कहा कि वहाँ पर भागवत का पाठ कर रहे थे। बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिव्रतभाषा कनक कविशम वैजयंती जमालाम रंध्रान वेणो अथर्षुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम शपथरमणम प्रावसति गीत कीर्ति। बांके बिहारी जी, वृंदावन बिहारी का ध्यान है, भगवान के ध्यान का श्लोक। तो भगवान का ध्यान बड़ा सुंदर, बरहा पीडम माने मयूर के पंख से सजे हुए मुकुट को धारण किए हुए हैं कन्हैया, समझिए ना। मोर का पंख होता है ना, मोर के पंख बड़े सुंदर सुंदर मुकुट में लगाते हैं,
ऐसा मुकुट बना हुआ है, बरहा पीड़ा, नटवर बबू, भगवान का बहुत सुंदर जो है रूप है। त्रिभंग ललित छटा, 3 जगह से टेढ़े, समझिए, मुकुट भी है ऐसे है, चरणों को भी ऐसे किए हुए, कमर भी थोड़ी सी टेढ़ी है, इसीलिए उनका नाम है बांके बिहारी। बांका टेढ़े को कहते, बांका माने टेढ़ा। देखो टेढ़ा है लेकिन बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। तो ऐसा जो है ये भागवत के श्लोक में है, ये ऐसा श्लोक जो है जिस समय जब वर्णन किया तो सुखदेव जी के सामने तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, और लोगों के सामने नहीं। लेकिन सुखदेव जी के सामने भगवान की गीता गीत किसी ने गाया तो प्रत्यक्ष भगवान सामने वैसे ही आ गया। भगवान कन्हैया कृष्ण को जब देखा तो भगवान कृष्ण ने सुखदेव जी के हाथ को पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो, हमारी लीलाओं को छोड़ करके जंगल में क्या मिलेगा तुमको। तो सुखदेव जी बोले बिल्कुल ठीक है। अब सोचे कि ये पूछे सुखदेव जी, बालकों से पूछे, इतना सुंदर मंत्र तुम लोग गीत गा रहे हो जिससे साक्षात भगवान हमारे साक्षात कन्हैया कृष्ण प्रकट हो गए, ये बताओ ये कहाँ से तुमको ये मंत्र मिला। तो बोलते हैं कि वेद व्यास जी के हम शिष्य हैं ना, अब उनके पिताजी हैं जिनको छोड़ के आ रहे थे। सुखदेव जी अपने पिता को भी छोड़ करके चल दिए थे ना, जंगल की तरफ चल दिए थे। मोह माया ममता तो है ही नहीं, साधु संत को मोह माया ममता नहीं होती, पिता माता को मोह माया ममता भी नहीं होती, ये भी बात है। वो सुखदेव जी हैं, इसीलिए छोड़ के जा रहे थे। तो आप सुखदेव जी सोचने लगे वो तो हमारे आराध्य पिता ही हैं, मैं तो छोड़ के आ रहा था कि इनके पास कुछ मिलेगा नहीं, हमको तो जंगल में जाना है, भगवान को खोजेंगे हम, इनसे क्या लेना देना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन उनके पास तो सुनते हैं बड़ी सुंदर चीज़ है। बताओ ये सब सुंदर मंत्र जब उन्होंने बताया है इन बालकों को, तो हमको तो उन मंत्र सीखना है, और भी बहुत मंत्र उनको मालूम होगा, इसलिए चलो तो लौट गए। अब लौट कर फिर अपने पिता के पास गए वेद व्यास जी महाराज के। वेद व्यास जी महाराज जानते हैं, लिखा है सुखदेव जी जब चले थे उनके पीछा भी किया था उन्होंने, पीछा भी किया था, लेकिन सुखदेव जी लौटे नहीं थे, देखे भी नहीं थे उनको, लौटे भी नहीं। लेकिन जब बालकों के द्वारा जब मालूम हुआ तब फिर लौट करके आए। तो लौट के आए तो वेद व्यास जी देखे कि ठीक है हमारा बेटा लौट करके आ गए, हमारे सुखदेव जी लौट के आ गए, और हमको क्या बताना है। वेद व्यास जी भी कोई साधारण है, भगवान के अवतार है, नारायण भगवान ही वेद व्यास जी है। हाँ, ये भी कोई साधारण चीज नहीं। तो सोचने लगे कि अच्छा है आ गए बालक, ये जा भी कहाँ सकता हमको छोड़ करके। इसीलिए हाथ जोड़ करके सुखदेव जी बोले कि हमको तो भागवत जी का ही ज्ञान कराइए आप, हमको और कुछ नहीं चाहिए। कहा ठीक है, बहुत अच्छा। तो वेद व्यास जी स्वयं भागवत जी उनको सब सुनाते हैं, और कोई चीज़ नहीं बोलते हैं, और किसी चीज़ को सुनने के लिए सुखदेव जी राजी नहीं है, केवल भगवान की लीला, भगवान का भागवत। तो इसीलिए सुखदेव जी महाराज जो है भागवत जी को सुनते हैं वेद व्यास जी। तो बोलते हैं राजा परीक्षित से, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये जो भागवत है हमने द्वापर के अंत में हमारे पिताजी से वेद व्यास जी से हमने सुना था, इस भागवत को हमने सुना, और ये भागवत मैं तुमको भी देना चाहता हूँ राजा। लेकिन देखो एक बात है, सावधान होकर के भागवत सुनने के पहले क्या करना। कहा कि पहले तुम घर से गृहात पर बड़े तो धीरा पुण्य तीर्थ जला प्रदा शुचो विभक्त आसीना विधिवत कल्पितासने। कहते हैं घर से बाहर आओ ना, जंगल की तरफ जाओ, महात्मा बनने के लिए जाना है तो गृहात प्रव्रजिता, घर से प्रव्रजित का अर्थ होता संन्यास लेकर। सन्यासी किसको कहा जाता है? खाली लाल कपड़े को ही सन्यासी नहीं कहा जाता है, लाल और पीला पहन लिया वही सन्यासी नहीं होता है। भावना जो जिसकी होती है, त्याग जिसमें होता है, संसार का त्याग और भगवान की भक्ति और भगवान के चरणों में अनुराग प्रेम जिसका होता है, सब छोड़ करके और केवल भगवान जिसके हैं, परमात्मा, चाहे भगवान श्री राम जी का भजन करता हो, चाहे भगवान कृष्ण कन्हैया का करता हो, भगवान नारायण का करता हो, सब एक ही है।
तो इनके जो भजन में जो लगने वाले जो लोग हैं और जिनको कोई मतलब नहीं है और कोई घर द्वार दुनिया से दुनिया की चीज़ों से, वही सच्चे सन्यासी हैं। हाँ, गीता में भगवान बोलते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासः संन्यासम कवयो विदु। गीता है काम्यानाम कर्मणाम न्यासः। काम्यानाम माने संसार में खींचने वाले जो कर्म है, संसार की तरफ लगाने वाले, घर परिवार में दुनियादारी में लगाने वाले जो कर्म हैं, वो कर्मों को छोड़ करके जो परमात्मा की तरफ लगने वाले जो कर्म हैं, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, उसमें जो लोग लगते हैं उन्हीं को सन्यासी कहा जाता है। इसीलिए काम्यानाम कर्मणाम न्यास, न्यास त्याग को कहा जाता है। जितने संसार के कर्म हैं उनका त्याग कर देना, केवल भगवान की भक्ति में परमात्मा की तरफ बढ़ के भगवान की तरफ आ जाना, उसी को सन्यास कहा जाता है। इसीलिए देखो तो सुखदेव जी महाराज कोई लाल पीले थोड़े पहने हैं, लेकिन पक्के सन्यासी हैं। लिखा है सुखदेव जी महाराज को जो है लिखा है परमहंस हैं सुखदेव जी, परमहंस। सन्यासियों में परमहंस सबसे ऊंचा होता है। हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, 4 तरह के सन्यासी होते हैं, जिसमें 4 तरह सन्यासियों में सबसे ऊंचा जो सन्यासी होता है परमहंस होता है। अरे सुखदेव जी के तो तन पर कपड़े भी नहीं है। आप कहोगे कपड़े क्यों नहीं था? उनको कोई शुद्धि नहीं है, शरीर की ही शुद्धि नहीं है। लिखा है कपड़ा, सुखदेव जी बोलते हैं कपड़े का त्याग नहीं करना। कपड़े का त्याग करना बड़ा दोष है। जो लोग नंगे होकर घूमते हैं कपड़ा त्याग करके दिखाने के लिए, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। गीत गाते हैं लोग, मन को तो रंगा नहीं, खाली कपड़े को रंग लिया। अच्छा नहीं, मन रंगा, मन को रंगा। मन से जो व्यक्ति जो है त्याग करता है, जिसको वही जो है साधु सन्यासी होता है, ऐसा लक्षण देखा हुआ है। इसीलिए सुखदेव जी जो महाराज है मन से उनका ध्यान, उनको कोई मतलब नहीं, ध्यान ही नहीं है, कपड़े का ध्यान ही नहीं है। देखो लिखा है सुखदेव जी महाराज जा रहे थे पिताजी को छोड़ करके, तो रास्ते में एक तालाब था, वहां पर स्त्रियां, बड़ी बड़ी देवियां, देवांगनाएं, देवताओं की स्त्रियां स्नान कर रही थी। अति सुंदरी, सुंदर सुंदर देवियां स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी महाराज तालाब पास गए, जहां बाहर बैठ गए तो सारी देवियां लोग आ गई उनके पास और चारों तरफ घेर के बैठ गए। तो सुखदेव जी महाराज भगवान कृष्ण का उपदेश दे रहे हैं, भगवान की लीलाओं का उपदेश दे रहे हैं। तो वेद व्यास जी उनके जो पिता थे वो पीछे पीछे वो भी आ गए थे। तो देवियां जो थी, लिखा हुआ है कि कपड़े को उनको ध्यान नहीं है देवियों को, किसी के कपड़ा गिरा हुआ भी, किसी के कपड़े कमर में ही है, और एकदम उपदेश में सुखदेव जी महाराज के दर्शन में मस्त है। तो जब वेद व्यास जी महाराज जब आए तो देवियां अपने अपने कपड़े को ऐसे संभालने लगी। तो संभालने लगी तो वेद व्यास जी कहते हैं, ये देवियों ये बताओ तुम, हमारे बेटे को, नौजवान लड़के को देख करके आपको लज्जा नहीं आई, संकोच नहीं आया? बड़े बूढ़े हमको देख के संकोच आ गया तुमको? तो देवियां क्या उत्तर देती हैं? देती हैं स्त्री पुंभिदा न तो सुतत्व विविक्त दृष्टि। महाराज बुरा नहीं मानना, स्त्री और पुरुष का भेद ये आपके मन में है, लेकिन आपके बेटे के मन में न स्त्री का भेद है न पुरुष का भेद है। क्या स्त्री है क्या पुरुष है ये सुखदेव जी को कोई ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारे बेटे हैं, इसलिए इनके सामने हमको संकोच नहीं है। और आपको स्त्री पुरुष का भेद है, ज्ञान है, इसलिए आपके सामने हमको संकोच हो रहा है। ये भागवत जी में बड़ी कहते हैं ना वास्तविक विषय है। इसीलिए सुखदेव जी ऐसे हैं जिनको कोई क्या स्त्री होती है क्या पुरुष होता है कोई मतलब नहीं, केवल अरे पुरुष हो या स्त्री सब जगह उनको जित देखो तित श्याममयी है। जहां देखो वहां पर भगवान कृष्ण ही दिखते हैं, भगवान और कोई नहीं दिखता है। जानते हो गोपियां जो थी ना ब्रज की, गोपियों के लिए भी लिखा है,
गोपियों को भगवान कृष्ण परमात्मा को छोड़ करके न उनके पति देखते हैं, न उनका संसार दिखता है, न कोई मतलब दिखता है। अरे उनको अपने तन नहीं दिखते, अपने कपड़े भी नहीं दिखते। लिखा हुआ है भागवत जी में, महाराष्ट्र में जब गोपियाँ जाती हैं तो अपने कपड़े को, पहनने वाले कपड़े को ओढ़ लेती हैं और ओढ़ने वाले कपड़े को पहन लेती हैं, नाक का कान में डाल देती हैं, कान का नाक में डाल देती हैं। उनको ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान है? केवल परमात्मा परमात्मा। देखो, जिसको केवल भगवान भगवान दिखते हैं, केवल परमात्मा परमात्मा दिखेंगे, उसको संसार के श्रृंगार का ज्ञान नहीं होगा। जो संसार का श्रृंगार करता है वो संसारी है, और जिनको संसार का श्रृंगार भी जिसका छूट गया, केवल केवल भगवान है, वो संसार का श्रृंगार भूल जाएगा। संसार का श्रृंगार उसको भूल जाएगा। वो तो संसार का श्रृंगार तो संसारी लोग करते हैं, लेकिन जो परमात्मा के हैं, इसलिए सुखदेव जी ऐसे हैं। तो इसीलिए सुखदेव जी से वो दो गोपियाँ बोलती हैं, देवियाँ, उनके पिताजी से, स्त्री पुरुष का भेद जो आपके मन में है, ये आपके बेटे के मन में, सुखदेव जी के मन में नहीं है। इसीलिए इनके सामने हमको कोई लज्जा संकोच नहीं है। क्या स्त्री है क्या? इनको तो सब जगह भगवान भगवान दिखते हैं, इनको सब जगह कन्हैया कन्हैया दिखते हैं। देखो, जित देखो तित श्याम मई है ही मतलब है। जिधर जिधर देखो उधर श्याम श्याम। गोपियाँ देखती थी ना, देखो श्याम, देखो श्याम। जिधर नजर घुमाती हैं केवल श्याम ही श्याम उनको दिखते हैं, भगवान कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। देखो, संत लोग इसीलिए बड़े ऊंचे होते हैं। जो ऊंचे कोटि के संत होते हैं उनको अपने इष्ट देव ही का ध्यान रहता है। कहीं किसी जगह भी गए तो अपने भगवान को ही देखे। तुलसीदास जी महात्मा जा रहे थे तो एक भूत देवी का पूजन करने वाला कोई एक कोई व्यक्ति था। मटके में, छोटे से मटके में उड़द रखा था, लौंग रखा था, कुछ सिंदूर लगाया था। तो पूछे, बेटे क्या है? तो कहा हमारा देवी है। कहा दिखा? तो दिखाया तो वहाँ धनुष बाण लिए हुए खड़े हैं भगवान। देखो, तुलसीदास जी तो लिखा है। देखो भाई, आप लोग सुने हो ना भाई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी भावना जिसकी होती है वैसे ही भगवान देखते हैं। देखो, अपने इष्ट देव को, तुम राम जी के भक्त हो तो सब जगह तुम राम नाम जी का ही ध्यान करो। एक जगह हनुमान जी की कथा है। हनुमान जी कृष्णावतार जब भगवान का हुआ है, भगवान कृष्ण द्वारकाधीश ना, उस समय भी हनुमान जी थे ना। आपको मालूम है, अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी रहते थे। अर्जुन के रथ के पताके के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए, हनुमान जी बैठे हुए। तो हनुमान जी जो है रथ के ऊपर ऊपर जो है उनके रहते हैं। एक बार हनुमान जी उतर करके जा करके समाधि लगा के बैठे राम जी के ध्यान में। तो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश है ना, तो उन्होंने गरुण जी को भेजा हनुमान को बुला गया। हनुमान को बुला गया तो गए, हनुमान जी। अरे भाई क्या? कहा सरकार बुला रही। सरकार द्वारकाधीश, अच्छा प्रार्थना कर लेना, आता हूँ। माने मैं ध्यान में हूँ, मतलब अपने इष्ट देव के ध्यान में हूँ। देखो, उधर भी ठाकुर जी हैं, बुला रहे हैं, लेकिन राम जी के ध्यान में, राम जी के ध्यान में आते हैं ठाकुर जी। तो भगवान ही है। जब गए गरुड़ जी जाके बोले सरकार ऐसे बोल रहे हैं हनुमान जी, कहा था दोबारा जाओ। क्या कहेंगे? कहना राम जी बुला रहे हैं। देखो, तो फिर गए जाके, तो जाके बोलते हैं हनुमान जी। हाँ बोलो भाई, क्या बात है, कैसे आए? तो कहे कि बुला रहे सरकार। कौन सा? राम जी। अरे छोड़ दिया था। जब साक्षात राम जी बुला रहे हैं तो ध्यान का मतलब क्या है? साक्षात यदि तो आते हैं द्वारका में, तो भगवान जो है रुक्मिणी जी से बोले, देखो हमारे श्री राम अवतार का राम जी हो वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। कृष्ण राम में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। वहाँ कृष्णावतार में वही है, वही रामावतार में है। तो भगवान बोले रुक्मिणी जी से बोले, रुक्मिणी देखो तुम जल्दी से जल्दी
श्री जानकी जी के रूप में विराजमान हुआ। रुक्मिणी जी ही जानकी जी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णु रेशा न पाई। हम तो शास्त्र की बात प्रमाण आपको बोलते हैं सब जगह। राघवत्वे भवत सीता, रामावतार जब हुआ था वही सीता जी के रूप में है। रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, जब भगवान कृष्ण के रूप में हुए हैं तो भगवान कृष्ण राम है और रुक्मिणी जी और सीता जी, तो तुरंत जो है खट सीता जी के रूप में विराजमान हो गए रुक्मिणी। और रानियों की किसी की हिम्मत नहीं, सीता जी के रूप में कौन विराजमान हो सकता, सब साधारण साधारण भैया सीता जी। सीता जी तो जगत जननी है, तो जगत जननी जो है रुक्मिणी जी है, विराजमान हो गई। हनुमान जी आए तो एकदम, अब देखो वृंदावन में भी तुलसीदास जी आए थे। ज्ञान गुदरी नाम का स्थान है। ज्ञान गुदरी में एक मंदिर बना हुआ है, श्री राम दर्शन स्थल। तुलसीदास जी को राम जी के रूप में भगवान ने दर्शन दिया है। कुछ वहाँ विद्वान लोग, पंडे लोग, तुलसीदास जी जब आए तो मुस्कराते हुए पंडे लोग बोलने लगे, आप तो भगवान श्री राम जी के उपासक हो, किस राज्य में आ गए हो? तो बोले तुलसीदास जी हम राम के ही राज्य में हैं। कहा कैसे? कहा भी बताते हैं। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। तुलसीदास जी बोलते हैं कि देखो आप जो है, वहाँ लिखा है अंतिम में, धनुष बाण ले वो हाथ, आप धनुष बाण हाथ में लो, हमारे उस सरकार के रूप में हो, अब मैं तब दंडवत कर रहा हूँ। तो भगवान राम के रूप में जब कृष्ण भगवान हो गए तब जाकर के तुलसीदास जी एक मुस्कराए। वहाँ के देखने वाले लोग देखो, अरे भक्तों की बात है, भक्तों की बात है। देखो परमात्मा भगवान कृष्ण ही राम है, राम ही भगवान कृष्ण है। इसीलिए भगवान के जो भागवत जी में भी वर्णन है, भागवत जी में भी राम जी का वर्णन है। हाँ, भागवत जी में भी रामचरित्र में वहाँ पर जिस समय कृष्णावतार में रीछ हैं जामवंत जी, जामवंत जी से 26 दिन तक, 28 दिन तक भगवान कृष्ण ने युद्ध किया। अब उनको मारते नहीं थे, भक्त है ना, जानते हैं हमारे रामावतार का ये भक्त है, इसको क्यों मारे? लेकिन देखिए भाई इतने दिन हो गए युद्ध करते, इसको पहचान नहीं रहा है, अब क्या करें? एक दो चार तमाचा थोड़ा जोर से लगा दिया, जोर से लगाया तो सोचने लगे जामवंत जी, अरे ये तमाचा मारने वाला कोई साधारण नहीं है, मैं द्वापर का व्यक्ति हूँ, कलयुग का व्यक्ति जो है, हमारे बाद का व्यक्ति हमको क्या तमाचा मार सकता? ये तो परमात्मा है। तो बोले जाने हम सर्वभूतानाम प्राणा ओजस्थ हो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मदीश्वरम। मैं पहचान गया साक्षात भगवान आप वही हो, हमारे राम जी हो, हमारे राम जी है जो सेतु बंधन किए थे, हम लोग सहायता किए थे। तो भगवान मुस्कुराए, हाथ फेर दिए उनके ऊपर प्रेम से, है ना। देखो वही भगवान राम कृष्ण है। तो भगवान देखो कृष्णावतार में ऐसे करते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन है। और परमात्मा की लीला देखो तो भगवान ऐसे, परीक्षित जी महाराज को लिखा है कि वहाँ परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने कहा आप ऐसे ध्यान करो भगवान का, और उनके लिए बहुत ज्ञान की बात है। उन्होंने जो ये संसार है, ब्रह्मांड जिसको कहा जाता है, ये एक तो स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप में है ना। स्थूल रूप माने विश्व रूप, जैसे विश्व रूप अर्जुन को दिखाया था भगवान कृष्ण ने ना, गीता में लिखा विश्व रूप दिखाया था। हजारों हजारों लाखों लाखों सूर्य जो है, जैसे एक भगवान कृष्ण का इतना विलक्षण रूप है, हजारों हजारों लाखों लाखों सूर्य एक साथ उदय हो गए और इतना प्रकाश है, इतना। तो अर्जुन बोलने लगे दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् द्युपतिष्ठिता, गीता में दिव्य सूर्य सहस्रस्य, एक साथ एक 10,000 सूर्य नारायण प्रकट हो जाए, जो तेज प्रकाश है। सरकार आपने ऐसे ही प्रकाश दिख रहा, आप कौन हो? गीता में 11वें अध्याय में पूछते हैं अर्जुन आप कौन हो? तो भगवान कहते हैं कालो शिलोक क्षयकृत प्रवृद्धो
लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्ता, मैं ही काल हूँ, मैं ही जगत का स्वामी हूँ। देखो, तो भगवान विश्वरूप के रूप में दर्शन दिए थे अर्जुन। विश्वरूप देखते हैं जितने देवी देवता हैं, सबके शरीर, सबके सिर जो है केवल परमात्मा में ही लगे हुए हैं। हजारों लाखों सिर हैं उनके, हजारों पग हैं, चरण हैं, हजारों हाथ हैं। विश्वरूप दिखाता। सारे समुद्र, सारे जितने पर्वत हैं, सबके सब भगवान के नाभि में, पेट में सब है। ये सारा ब्रह्मांड जो है ना, भगवान के भीतर है। ये भगवान का सारा ब्रह्मांड रूप ही माना जाता है। ये सब रूप जाना, इसको जगत रूप कहा जाता है, इसको स्थूल रूप कहा जाता है, इसको विश्व रूप भी कहा जाता है। यही विश्व रूप जो है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बोलते हैं कि भगवान के चरण पाताल में है और भगवान का मस्तक ब्रह्मा के लोक में है। माने ब्रह्मांड तक जो है ब्रह्मा का लोक है। ब्रह्मा का लोक जो है सबसे ऊपर है, इसके बाद कोई लोक दूसरा नहीं है। अब उसके बाद जब एक नारंगी है ना, वो नारंगी का जब छेद करोगे, ऊपर निकलोगे, तो ऊपर एक दूसरी चीज मिलेगी। तो वो ये संसार नारंगी की तरफ से गोला है ब्रह्मांड, और उसमें ऊपर ऊपर, उसके ऊपर वैकुंठ। इस संसार के ऊपर जो भगवान का कहो, चाहे साकेत लोक धाम कह दो, चाहे गोलोक धाम कह दो, चाहे भगवान का नारायण का वैकुंठ धाम कर दो, वो सब एक ही है। अनेक जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जैसे जैसे श्री राम भगवान की उपासना करने वाले, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की उपासना करने वाले, भगवान नारायण भगवान की उपासना करने वाले, जो भक्त लोग जिस भाव वाले होते हैं, उसी रूप से उनको दर्शन होता है, उसी रूप से दर्शन होता है। एक ही परमात्मा अनेक रूप में जो है, जैसे जैसे भक्त लोगों का भाव होता है, उसी रूप से वैसे ही लोक में दर्शन होता है। तो इसीलिए